नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, बहुत डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज किसी भी तरह के क्षेत्र में गेन करना, ये सब क्वालिटीज़ होती है। आप जैसे जातक सोचते बहुत ज़्यादा है और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता कि तुरंत सोचा तुरंत काम कर लिया, बिना सोचे समझे कोई काम कर लिया, हड़बड़ी रख ली, जल्दबाजी रख ली। ये ज़रूर है कि लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण गलत डिसीजंस ले लेते हैं या मिस मैनेजमेंट इसमें फेस करना पड़ता है। शर्मिलापन होना, मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को ना कह पाना, ऐसे कुछ माइनर इश्यूज और आते हैं और मनी मैनेजमेंट वीक होता है। इन सब चीज़ों को ठीक आपको करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए। किसी भी तरह से प्लांटेशन करना या गार्डनिंग करना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो काम जीरो थॉट्स पर लेकर के जाता है। यही नहीं, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है या हॉबी है उसको भी फॉलो करते रहना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा आपके मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने में, जिसके कारण आपका मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स और मनी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। जुपिटर सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे सात्विक ग्रह हैं, और अगर इसकी उंगली लंबी हो जाए तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि किसी से दब करके नहीं रहते, किसी के अंडर में नहीं रहते, अपने अकॉर्डिंगली रूल्स या रेगुलेशंस बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो ये एक तरह से डोमिनेटिंग नेचर देता है, लेकिन मोर ओवर ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो इस कंडीशन में ज्ञान में और योग्यताओं में कमी नहीं होती। बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी बहुत सही ढंग से निभा पाने में सक्षम भी होते हैं और टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर का बहुत स्ट्रांगली झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप किसी भी तरह का काम बहुत सही ढंग से कर सकते हैं जब आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए, या क्रिएटिविटी को यह इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में बहुत स्ट्रांगली एफर्ट्स अपने काम में डालते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, और फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो ये हमेशा आपको डाउटफुल पर्सनैलिटी देगा, कन्फ्यूज़न देगा ज़्यादा सोचने के भी कारण, और लाइफ में किस पाथ पे चलना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना बहुत अच्छा माना गया है। आपके पाम में तो योग का साइन भी है जो मटेरियलिज्म लाइफ में बहुत अच्छा देता है। मटेरियलिज्म के बाद में जो स्पिरिचुअलिटी आती है वो बहुत बेहतरीन तरह की आती है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ें योग चिन्ह देता है। तो अगर आप इसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिचुअल डेली फॉलो करना चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए और कूल कामनेस लाइफ में बढ़ाने के लिए। हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो हाइपर टेंशन एंड वरीज का सामना भी करना पड़ता है, चिंताएं ज़्यादा ये दर्शाती है। और ओवरऑल जो थंब का साइज़ है वो लॉन्ग है, तो आपको छोटी से छोटी और पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहने वाली रहेगी। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है और बहुत अधिक इच्छाएं देखने को मिलती है, यानी बहुत ये महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्तित्व दे देता है। तो इसे प्रॉपरली एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, और एयर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को एक्सट्रीम यानी एनालिटिकल, एम्बिशियस और क्रिएटिव इंसान भी बना देता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना, किसी भी तरह का लेसन लाइफ स्टाइल से भी गेन करना, ये सब आदतें होती हैं। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो हर चीज़ से सीख रहे होते हैं, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, अपने साथ या दूसरों के साथ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले करके हर तरह के काम में चलते हैं, या सब ऑर्डिनेट वर्क करते हुए भी ज़्यादा पाए जाते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो ये काम तो हो जाना चाहिए, इस तरह से काम नहीं हुआ तो इस तरह से तो हो ही जाएगा।
तो इसीलिए सोचने पर ज़्यादा मजबूर करता है इस तरह का हथेली तत्व। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो आपका जो अपर पोजीशन है वो कम डेवलप है लोअर पोजीशन के कंपैरिजन में। जब लोअर पोजीशन ज़्यादा डेवलप होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड या इंस्पिरेटिव पर्सनैलिटी दे देता है। इस कारण से आप जैसे जातक के अंदर किसी भी तरह की बात को लेकर के सिर्फ मोटिवेशन आना चाहिए, थोड़ी हिम्मत आनी चाहिए, थोड़ी इच्छा ज़्यादा प्रबल रूप से जागृत होनी चाहिए, फिर तो किसी भी तरह से आप वो काम करा ही लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली काम करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। प्लानिंग सफल बहुत कम होती है इस कंडीशन में। इसीलिए आपको ज़रूरत है आपके मन को पढ़ने की, आपके मन की इच्छा को जानने की। मन की इच्छा को दबा करके कोई काम करने जाएंगे नहीं होगा, मन मार के काम करने गए नहीं होगा। मन के अकॉर्डिंगली काम करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वह काम सरलता से हो जाएगा। तो अपर पोर्शन जब भी वीक हो तो इसमें बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड अपने आप को नहीं रखना चाहिए। हर सिचुएशंस के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस या एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए। और एक तरीके से वाटर एलिमेंट्स को इंक्रीज करना चाहिए। वाटर एलिमेंट यानी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में इंक्रीज करना चाहिए। तब जाकर के आपका किसी भी तरह का प्लानिंग सही ढंग से अंजाम दे पाएगा या सफल हो पाएगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो देखिए जुपिटर माउंट पे बहुत स्ट्रांगली आड़ी रेखा मौजूद है। इस तरह की आड़ी रेखा बहुत स्पिरिचुअल बनाती है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि इस कंडीशन में बढ़ता है और यह बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का व्यक्तित्व देती है। आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों का दर्द समझ पाना, एनिमल लवर होना, सोशल वर्कर होना, एनजीओस के लिए काम करना, इस कंडीशन में पितृ पूर्वजों की रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा कर्म कर पाते हैं। इसीलिए आपका किसी भी तरह का धर्म या नेकी या नियत सबका लाभ आपके पितृ पूर्वजों को और बच्चों को भी प्राप्त होगा। दूसरा, ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग का बहुत अच्छा साइन होता है। तो आपके पास आगे चल कर के पैसा बहुत आएगा, सुख सुविधाएं बहुत बढ़ेगी, घरेलू जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लाइफ में हैप्पीनेस, क्योंकि जुपिटर प्योर हैप्पीनेस के कारक हैं, तो हैप्पीनेस बढ़ सकेगा। हमेशा किसी भी तरह का डोनेशन करना, सत्संग भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना या अपने नॉलेज को एक्सपांड करना, ये सब कुछ आपको इंटरनल पीस प्रोवाइड करवाएगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन पार्टनर से कनेक्शन धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और बच्चों का लाइफ बहुत अच्छा होता है या बच्चों से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपके थोड़े दबे हुए हैं तो कभी भी आपको समय पर परिणाम नहीं मिलता। थोड़ा देरी से, थोड़ा रुक करके, थोड़ी बाधाओं के बाद जा करके परिणाम सुखद रूप से मिलेगा या कह सकते कि संतुष्टि मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को सबसे पहले देखें। आपकी जो लक लाइन है वो इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, उसमें फिर मून लक लाइन आकर के जुड़ी। इंडिपेंडेंट लक लाइन इस बात का प्रमाण है कि आपका भाग्य बचपन से मजबूत है अथवा आपके भाग्य के कारण भी आपके परिवार में वृद्धि हुई है। चंद्र की भाग्य रेखा जब जुड़ जाती है तो अपनी इच्छाओं पर काम करना शुरू कर देते हैं और ये समय आपके जीवन का मात्र 26 के ही लमसम में था जिसमें आपने अपनी इच्छाओं पर काम करना शुरू किया और फिर प्रगति और अच्छी होने लगी। बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा प्राप्त होने लगा, ट्रैवलिंग्स बढ़ना शुरू हो गई और मन का काम सर्वप्रथम होना शुरू हो गया। किसी भी तरह का जब हमारे अंदर आर्ट आता है, पैशन हॉबी क्रिएट होता है जिससे हमको लाभ मिले या पहचान मिले, तो भी मून लक लाइन अटैच हो जाती है। जब हम खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं तो भी ऐसी मून लक लाइन आती है। तो आपका मैरिज के बाद में प्रगति निश्चित रूप से अच्छा हुआ। अब यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये कंटिन्यू रही और फिर इसमें से एक ब्रांच सूर्य की तरफ निकल गई। सूर्य की तरफ जब ब्रांच निकलती है तो लाइफ में रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन इंक्रीज हो जाता है, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटीज इंक्रीज हो जाता है। इन सब के साथ साथ मेहनत और संघर्ष भी इंक्रीज होता है। तो ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 34 से लेकर के 36 के बीच का दिखाई दे रहा है और इसके बाद में हो ये रहा है कि ये जो लक लाइन है उसमें स्लाइटली चेंजेस अब जो है आने जा रहा है। इस तरीके का चेंजेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करवाएगा और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 42 एंड 43 का रहने वाला है जिसमें प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होगा। चेंजेस बहुत पॉजिटिव होने वाला है, जैसे पावर पोजीशन बढ़ जाना, कोई नई बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाना, किसी नई कंपनी में ज्वाइन कर लेना और वहाँ से कंटिन्यू जो है ग्रोथ होना। तो बहुत ही अच्छी अर्निंग और कंफर्टेबिलिटी और लक आपको 43 के एज के लमसम से देखने को मिल जाएगा जिसमें प्रोफेशनल ग्रोथ सबसे पहले होगा। अब ये जो लक लाइन है इस लक लाइन का कनेक्शन माइंड लाइन से, तो अभी तक आपकी लाइफ में रहा ये
कि आपने आपके मन पे बहुत ज़्यादा यानी मन के अनुसार बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आप लगा ना सके, यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल ना सका। अब ये रहेगा कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे 42 43 से, जो भी डिज़ायर रखेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, वो सब आपको अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन दे जाएगा। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको 42 एंड 3 के एज से मिलना शुरू हो जाएगा। ये लक लाइन की सबसे खास बात ये रहेगी, ये सैटर्न से कनेक्ट कर गया। सैटर्न एंड रिजल्ट है हमारे हाथ में, तो एंड रिजल्ट जब कनेक्ट हो जाता है लक लाइन से तो हमारा सब काम पूरा होता है, कोई काम फिर आधा अधूरा नहीं रहता। सैटर्न माउंट के ऊपर दिक्कत ही यही है कि इधर पे आड़ी रेखा है जो आपको मूड स्विंग इश्यूज देती है, और इस कारण से सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ खराब भी लगेगा। मूड स्विंग्स यानी इमोशंस में फ्लक्चुएशंस होने के कारण यही नहीं पता चल पाता कि चाहिए क्या, करना क्या है, होना क्या है, किस काम से ज़्यादा प्रगति होगी, किस काम से खुशी मिलेगी। इसको ठीक करने के लिए सजेशंस आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कभी भी इमोशन बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं, अदरवाइज पछताना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके कंपैरिजन में जो आपकी सन लाइन है, वो सन लाइन को अगर हम बारीकी से देखें तो सन लाइन में क्या हुआ कि सन लाइन में भी हल्का सा ब्रेक है 46 के एज में, और ये स्लाइटली सैटर्न की तरफ झुक रहा है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ाता है, लाइफ को बिजी कर देता है, लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी देता है। यही रीज़न भी है कि आपके जुपिटर के ऊपर में या सूर्य के ऊपर में बहुत सारे अनदर साइंस डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। जैसे कि अभी के कंडीशन में इधर पे एक स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, जो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फॉरेन कनेक्शन देगा, और आपके कुल में या परिवार में आपको बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाने वाला है, ये साइन है। इसके बाद में इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी भी तरह से फिश सिंबल का साइन बन जाता है, जैसे इस जगह पे बन गया या फिर यहाँ बन गया, तो आपको कभी भी फिर वेल्थ की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। वेल्थ बहुत ही अच्छा आएगा, आपके खुद के कर्म और भाग्य से दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू होगा अगर फिश सिंबल इधर आता है तो। अदरवाइज इस तरीके का साइन भी फॉरेन से बहुत ज़्यादा लाभ देता है और सम्मानित व्यक्तित्व बना देता है, जिस कारण से खुद को इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ता, लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके सूर्य पे प्रॉब्लम ये रही कि इधर पे त्रिशूल का चिन्ह नीचे बन गया। ये तब बनता है जब ऐसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, बहुत सारे एम या गोल एक ही समय पर रखते हैं और फोकस में बहुत ज़्यादा कमी जब हो जाती है, तब जाके त्रिशूल आता है। और ये चिन्ह ज़्यादा खराब अब आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की रेखा मजबूत है और एक सपोर्टिव सनलाइन और आ चुकी है, तो ये भी कॉम्बिनेशन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और अच्छे नेम या रेपुटेशन का साइन हो जाता है। जो आउटर मार्स से रेखाएं आ रही हैं, ये सब आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगी, लेकिन ये है रेखाएं पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त आती है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि इस जन्म में जितने भी कर्म हमारे पेंडिंग है वो सब क्लियर हो जाएगा। इस जिसके अतिरिक्त बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों का आगे से लेकर के सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ पर एक्सपेक्टेशन लूज करना पड़ जाएगा, बट अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सक्सेस या लोगों से सपोर्ट मिलता है। ये रेखा अंततः व्यक्ति को कठोर या कह सकते कि मजबूत बनाती है। एक सूर्य की रेखा बुध की तरफ झुक गई तो कनेक्शंस बहुत अच्छे देती है, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं, रिलेशंस के थ्रू ही बहुत सारे काम बन जाते हैं। तो आपका सूर्य रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, और आने वाले समय में ये सूर्य निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई बड़ा पद देने वाले हैं आने वाले समय, यानी सिर्फ 2 या 3 साल के अतिरिक्त, जो कि हमने भाग्य रेखा पे भी देखा अभी। यह सूर्य का एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि काम में बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, फैमिली में बहुत कम ध्यान जाएगा, बस ये एक दिक्कत आ सकता है, अदरवाइज कोई और फर्दर इश्यूज आपको नहीं आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस हो जाती हैं तो हमेशा माइंड एक्टिव जोन में रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहना, सीखते रहना, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर देता है, हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर हो जाता है, जिसका कोई मदद नहीं करेगा आप उसकी मदद करेंगे, और लोग आपके पास आकर के अपने ऐसे ऐसे सीक्रेट बताएंगे जो शायद उन्होंने अपने को भी नहीं बताया हो, क्योंकि वो आपके पास आकर के पॉजिटिव फील करेंगे, आपसे मिल करके हीलिंग, जो क्योंकि आपके अंदर जो हीलिंग क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आपको पता है किस व्यक्ति की क्या नीड है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे जातक जिनकी मरकरी पे इतनी सारी लाइन हो, अपने कर्म से, बातचीत से, पैसों से, मेहनत से, किसी भी तरह से मदद अच्छी कर पाने में सक्षम होते हैं। इस तरीके का मरकरी हो, और अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पैशन हॉबी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं।
तो इसीलिए कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करने की चाह हो, आंख बंद करके करिए। आपको जो मेजर प्रॉब्लम आएगा वो मैनेजमेंट में आएगा, क्योंकि आपका मैनेजमेंट एट द एंड वीक है। कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत दीजिएगा, एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा। इस कंडीशन में अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखने के लिए आप किसी को पार्टनर भी रख सकते हैं, तो भी आपको ये मरकरी बहुत अच्छा हेल्प कर जाएगा। आपका पार्टनर से जो कनेक्शन है वो हार्ट का कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है। एक जब यूनियन लाइन होती है तो बहुत गहरा कनेक्शन देता है ये। जब भी हार्ट लाइन से रेखाएं नीचे की तरफ ज़्यादा जाती है तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की आदत या चाह को बढ़ावा देता है। हार्ट लाइन से जब इस तरह की रेखाएं नीचे की तरफ आती है तो हेल्थ इशू या इमोशनल ट्रबल उस समय पर फेस करना पड़ता है। तो वो समय था 34 का, 39 का, और आने वाले समय में हेल्थ इशू आ सकता है आपको 48 के एज के आसपास में। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है वो बायफोर के साइन के साथ में है, तो इस कंडीशन में हर काम की शुरुआत में थोड़ी तकलीफें आती हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता है प्रगति होती है। जुपिटर की तरफ दोनों ही रेखा झुक गई है, तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान आप नहीं कर पाएंगे। सात्विक और सिंपैथेटिकल टाइप का नेचर या पर्सनैलिटी यह बिल्ड कर देता है। एक शाखा पूरी की पूरी आपके मंगल की तरफ झुकी हुई है, तो पहले आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, कह सकते हैं कि जल्दबाजी और हड़बड़ी या बेचैनी भी बहुत ज़्यादा थी। ये रेखा क्या करती है कि जब अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं होता तो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन देती है। इसको ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। आपको बस इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो भी काम जल्दी बनेगा वो ख़राब होगा, जो काम जितना समय लेगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ में चलें, कोई इशू या ट्रबल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत आपको आ सकती है। इसके बाद में जो सैटर्न की सपोर्टिव लाइन्स है, जो माफ़ करें, हार्ट लाइन की जो सपोर्टिव लाइन्स हैं, ये भी आपको एक तरीके से इमोशनल व सेंसिटिव बना रही है। इसीलिए कहा गया कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज़्यादा नहीं लेना है। माइंड लाइन का फॉर्मेशन आपके पाम में बहुत अच्छा है। आपका माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और एट द एंड बायफोर्क हो गया। स्ट्रेट माइंड लाइन इस बात को कंफर्म करती है कि ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प है, विवेकवान ऐसे जातक होते हैं और ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। बायफोर का साइन का कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि आप अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं। एक तरीके से ये ड्यूअल पर्सनैलिटी का साइन है, और ड्यूअल पर्सनैलिटी कोई ख़राब नहीं होता। बेसिकली ये आपको अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिव मेंटेलिटी का साइन हो जाता है। इसीलिए एक तरह के काम से कभी भी आपको खुशी या संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, जबकि दो तरह के काम या एक ही काम को दो तरीके से अगर कर सके तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। माइंड लाइन लॉन्ग है, तो इसीलिए हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को एक्सपांड करना, अपने आप को समझना, अपने आप से बात करना आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा। इसके बाद में एक और कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आपके जस्ट माइंड लाइन से एक शाखा निकली हुई है, ये वाली। ये आपको थोड़ा सा रिसर्च में लेकर के जाएगा या डीप थिंकिंग कराएगा। इस रेखा के कारण आप बहुत असुलझे रहस्य सुलझा पाएंगे लाइफ के। लेकिन इस रेखा का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये ओवर थिंकिंग देता है। तो इसीलिए कभी भी हो सके तो इस बात को समझ जाएगा कि किसी भी बात को लेकर के चिंतन करना अच्छा है, ना कि चिंता करना। तो ओवर थिंकिंग करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग आएगा, और नेगेटिव थिंकिंग से हाइपरटेंशन, वरीज, एंजाइटीज, डिप्रेशन भी आ सकता है। तो उन सारी चीज़ों पर थोड़ा लगाम लगाना है। उसको लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने फोकस को एक थोड़ा बदलना है, रिसर्च करना, पैशन हॉबी को फॉलो करना, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना। कोई नेगेटिव रिजल्ट आपके माइंड को नहीं देगा। दैट्स इट। इसके बाद में जो लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है वो आपका बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम है और एक शाखा बाहर की तरफ झुक रहा है। तो ये लाइफ में ट्रैवलिंग्स बहुत बढ़ाता है, और आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन है वो 26/7 में ही एक्टिव हुई है। इसके बाद से अपनों का दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलने लगा, और जो वरीज लाइन है वो शुक्र की तरफ से बहुत आ रही है। तो पार्टनर को, फैमिली को या खुद के प्लेजर के फुलफिलमेंट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस रहेगा। इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड रखिए अपने लाइफ में,
ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। आस पड़ोस साफ या जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको बहुत साफ सुथरा रखिए, वातावरण अच्छा रखिए, प्रकृति के निकट जाइए, पितृ पूर्वजों की आराधना करिए, उनके नाम से डोनेशंस करिए, और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप करेंगे, सारे प्लेजर फुलफिल होगा, डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होगा, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, इंटरनल सेटिस्फेक्शन सब कुछ आ जाएगा। शुक्र एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। तो लाइफ की क्वालिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके द्वारा जो सुख मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ इन सब चीज़ों को ठीक करके आ जाएगा। तो बस आपको जो आगे चल के इश्यूज आ भी सकते हैं तो वो फैमिली से रिलेटेड ही आ सकते हैं। किसी का फैमिली में हेल्थ इश्यूज होना, या अनबन मतभेद होना, या ज़्यादा चिंतन हो जाना, चिंता हो जाना, ऐसी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। रिलेशंस के रिगार्डिंग, फेथ के रिगार्डिंग, ट्रस्ट के रिगार्डिंग भी आ सकता है। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर जाते हैं तो। मंगल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है पाम में, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो हमेशा नए नए तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होना, बहुत अच्छे ढंग से बहुत दूर का सोच पाना, ये सब क्वालिटीज़ हैं आपके जीवन में। लाइफ लाइन की क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। मेजर जो इवेंट हो रहे हैं वो लक लाइन के ही अतिरिक्त हो रहे हैं, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, लाइवलीहुड में, वर्क प्लेस पे, या फिर जो आप जहाँ पर रहते हैं, स्थान परिवर्तन होने की भी संभावनाएं 43 के लमसम में ज़्यादा है। और लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो रही है। बायफोर्क का ही होना अपने आप में हेल्थ को अच्छा कर देता है, तो इसीलिए बहुत मेजर इश्यूज या ट्रबल प्रॉब्लम्स हेल्थ के रिगार्डिंग आपको नहीं आएगा। और स्क्वायर जैसे साइन जब बिल्ड हो जाएं चंद्र के क्षेत्र पर, तो इस कंडीशन में जितना हो सके सकारात्मक सोच रखिए। जो भी पॉजिटिव सोचेंगे अपने बारे में या दूसरों के बारे में, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन है। प्रकृति के निकट रहना, ट्रैवलिंग करना, जो हीलिंग प्लेसेस है वहाँ पर जाना, नदियों के पास जाना, झरनों के पास जाना, ये सब कुछ आपको एक तरीके से बहुत शांति व सुख प्रोवाइड करवाएगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि 5 साल के अतिरिक्त जन्म स्थान से दूर या दूसरे कहीं भी जगह आपकी प्रॉपर्टी, हाउस बिल्ड हो जाए। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर जो फिश सिंबल का साइन है, ये बन रहा है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में। तो ये क्या देता है? प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज बहुत देता है। तो पिन पॉइंट आंसर करना, 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में कर दिखाना, और बहुत बड़े से बड़े मसलों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को चुटकियों में ठीक कर पाना, ये फिश सिंबल दे देता है। जुपिटर के ऊपर बन रहा है, तो ये आपको एक तरीके से विजडम, नॉलेज, हैप्पीनेस, और मोस्ट प्रोबेबली नॉलेज में एक्सट्रीम नॉलेज दे सकने में सक्षम रहेगा, यानी इनलाइटमेंट होने के चांसेस को ये बढ़ावा देता है। सैटर्न के ऊपर फिश सिंबल का साइन बहुत अच्छा पैसा देता है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना जाए या ओकल्ट साइंस में, तो उसमें भी बहुत प्रगति ये करवा सकता है। इसके बाद में जो माइंड लाइन है उसमें बायफोर्क के साइन के साथ में जो लॉन्गिटिविटी है वो भी बढ़ रही है, तो इसीलिए आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और आपका जो लक लाइन है वो सीधे सैटर्न से होते हुए जुपिटर पे गया हुआ है। निश्चिंत रहिए, सब कुछ जीवन में आपको मिल जाएगा। कोई चीज़ आपसे अछूत या फिर छूटा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको आपके जीवन में। इधर भी स्लाइटली स्क्वायर और फिश जैसे कॉम्बिनेशंस हैं, तो बच्चों का जीवन बहुत उज्जवल या प्रगतिशील रहेगा। अगर वो आपकी बात मान के चलें तो उनके जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें या परेशानियाँ नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर एनालिसिस था आपके दोनों हाथ के रिगार्डिंग। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके दोनों ही हथेली में चंद्र पे बहुत सारी रेखाएं हैं। ये सब रेखाएं थोड़ा अलग अलग तरह के सोच को दर्शाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग और रेस्टलेसनेस का ये साइन होता है। इसीलिए ट्रैवलिंग करना इसमें या नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा माना गया है। केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है दोनों हथेली में। और लक लाइन जो है वो बहुत सही ढंग से आपकी निकल रही है। सेल्फ मेड लक लाइन, इंडिपेंडेंट और मार्स की भी लक लाइन है। तो जिस काम में फोकस बढ़ेगा, क्योंकि मंगल फोकस है, वो काम में प्रगति होगा। तो फोकस अगर आप अपने काम के ऊपर लगाएंगे तो काम बढ़ेगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लगाएंगे तो वो बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग पे लगाएंगे तो वो बढ़ेगा। इसीलिए जीवन जितना हो सके सरल करिए। ईश्वर परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, आगे और भी बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। भाग्योदय की भरपूर स्थिति मौजूद है 43 के एज में। इसीलिए एंजॉय करिए, जर्नी को एंजॉय करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
पाम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे इवेंट्स अब आना जीवन में शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जितने भी चेंजेस है बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे हैं, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।